क्या हुआ चाची? प्रेम भैया कहाँ है? उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब इस बार प्रेम भैया के बिना ही गणपति बप्पा को लाना होगा? अरे तो इसमें इतनी दुखी होने वाली क्या बात है? बिट्टू है ना, वो ले आएगा मूर्ति। जा बेटा। ठीक है माँ। विशाली, मैं नहीं चाहती कि प्रेम इस पूजा में भाग ले, पर वो जिद्दी दिव्या, वो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए तुम यहीं रुककर प्रेम की रखवाली करो। मैं जरा ब्यूटी पार्लर जाकर सज सवर कर आती हूँ। अब क्षमा नहीं रानी कर्णमोहिनी, पर जब हम जैसे हजारों दास है आपकी सेवा के लिए, तो फिर इंसानों की सेवा क्यों लेना? एक इंसान से प्यार किया है मैंने विशाली, और जब तक उसकी इंसानियत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक मुझे उसी के रंग ढंग से सजना संवरना होगा। पर तुम ये नहीं समझोगी। तुमने कभी किसी से प्यार जो नहीं किया, इसीलिए जो कहती हूँ वो करो। ज्यादा अपना दिमाग मत दौड़ाओ। अरे छोटू भैया, आप ऐसे अकेले क्यों बैठे हैं? भाभी, महाकाल के परम भक्त हैं प्रेम भैया। कोई भी पूजा पाठ और त्योहार में ना उनका जोश देखने लायक होता है। जब भी हम गणपति पप्पा की मूर्ति को लेकर आते थे ना, तो पूरा का पूरा उज्जैन शहर देखता था। और अब भैया अपने कमरे के बाहर ही नहीं निकल रहे, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। भैया ऐसे भी तो हो सकता है ना कि उनकी शायद तबीयत ठीक ना हो, इसीलिए वो कमरे में हो। हाँ, बहाना तो यही बनाया उन्होंने। पर सच बात बताऊं भाभी, प्रेम भैया ना बिल्कुल ही बदल चुके हैं। अब तो ऐसा लगता है कि उनके बिना ही लाना पड़ेगा गणपति बप्पा को। भैया परंतु ध्यान रहे, जब तक तुम उस तामसिक विधि को भंग नहीं कर देती, तब तक तुम्हें प्रेम के हृदय में मानवता को जगा कर रखना हो, क्योंकि उसके अंदर की इंसानियत ही उसे असुर बनने से रोक सकती है। शायद यही वो मौका है प्रेम के हाथों कोई शुभ काम करा के उसके अंदर की इंसानियत को जिंदा रखने का। गणपति जी तो विघ्न हरता है। तपस्या अपनी काली शक्तियों के वार से अगर प्रेम को असुर बनाने की कोशिश कर रही है, तो गणेश जी का आशीर्वाद उस वार को जरूर काट सकता है। सांप? इसका मतलब तपस्या ने विशाली को रखा है पहरेदारी के लिए। ऐसे तो हम प्रेम के कमरे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब क्या करें? मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, कोई भी नहीं। पता नहीं रूही भी कहाँ चली गई। माला दीदी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? मेरे साथ कोई नहीं खेलता, रूही भी नहीं खेलती। कोई बात नहीं, हम है ना। वैसे चाची जी कह रही थी कि आपने सांप को देखा था। सिर्फ देखा नहीं था दिव्या, मैंने उसे पकड़ भी लिया था ऐसे। पर वो तपस्या है ना, वो बहुत बुरी है। उससे मेरे सांप को भगा दिया। पर वो सांप यही कहीं होगा, वो घर में ही होगा। तो क्या आप उसे फिर से पकड़ना चाहेंगी? सच्ची? कैसे? हम बताते हैं आपको, आइए हमारे साथ। वो देखिए, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हम बताते हैं कैसे।
प्रोटीन शेक लेकर आए, मन करे तो पी लेना। वैसे सब लोग गणपति की मूर्ति लाने गए, तुम क्यों नहीं गए? वैसे बात तो सही है, तुम क्यों जाओगे? एंग्री यंग मैन जो ठहरे। यही दिक्कत है, सिर्फ गुस्सा करना आता है तुम्हें। लोगों की खुशियों में शामिल होना तुम्हारे बस की बात कहाँ। वैसे अच्छा हुआ तुम नहीं जा रहे, वरना तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल देखकर गणपति बप्पा खुद मुंह लटका देते। लोगों के साथ हंसी मजाक करना, नाच गाना, ये सब तुमसे क्या हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा मुझसे? क्योंकि तुम ना सिर्फ नाम से प्रेम, असल में तुम हो नीम चढ़े, जिसे देख के ही मन कड़वा हो जाता है। पर अच्छा है, अपनी सारी कड़वाहट इस बॉक्सिंग मैच पर उतारते रहो, हम तो चले। लगता है ठीक से मुझे जान नहीं पाई हो तुम। बहुत अच्छे से जानते हैं तुम्हें। बेमतलब की लड़ाई करना, बदतमीजी करना, यही सारे शौक है तुम्हारे। और जब कोई नहीं मिलता तो अपने पंचिंग बैग पर सारा गुस्सा उतार देते हैं। और बात तो ऐसे करते हो जैसे पूरा उज्जैन तुम्हारा दीवाना है। सिर्फ बातें नहीं करता हूं मैं। तुम्हें क्या पता, जब मैं पहले गणपति जी की मूर्ति लेकर जाता था ना, तो पूरा उज्जैन थम जाता था सिर्फ मेरा डांस देखने के लिए। तुम्हारा डांस देखने के लिए पूरा उज्जैन? ये कैसे हो सकता है? जो छोटी छोटी बातों पर ऐसे नाक फुला दे वो डांस कैसे कर सकता है? जिसे खुद जीना नहीं आता हो वो त्योहार कैसे मना सकता है? और जिसकी जिंदगी में रंग ना हो वो कहाँ गुलाल उड़ा सकता है? चैलेंज कर रही हो मुझे? हम तुम्हें चैलेंज करेंगे? अपना जबड़ा थोड़ी तोड़वाना है। वो तो बस लोग बातें कर रहे थे। क्या कह रहे थे लोग? वो कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि तुम नहीं आए, अगर तुम जाते तो रंग में भंग हो जाता। ऐसा कहा लोगों ने? हाँ। भाई गुस्से में जाकर उन्हें मार मत देना। पिछली बार तो तपस्या ने तुम्हें मुझसे बचा लिया था, पर अब कोई नहीं बचा सकता तुम्हें माला से। तू मेरे घर का सारा दूध पी जा रहा था ना, अब तू देख तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे प्रेम आया कि नहीं अभी तक? जब वो आता है तभी असली रंग आता है गणेश उत्सव में। हाँ, पर इस बार प्रेम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फिर कौन ले जाएगा माथुर परिवार की मूर्ति? हम ले जाएंगे। माथुर परिवार की तरफ से उनकी बहू। हमें नहीं लगता प्रेम आएगा। आप लोग मूर्ति लेकर जा सकते हैं। गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! गणपति बप्पा! प्रेम,
चला गया? लगता है भूल गया सब पुराने वाले प्रेम को। अब मैं दिखाता हूँ, सबको याद दिलाना पड़ेगा कि प्रेम से अच्छा गणपति जी के स्वागत में पूरे उज्जैन में कोई डांस नहीं कर सकता। यही तो हम चाहते थे प्रेम, कि तुम अपने आप को ना भूलो। तुम्हारे अंदर का प्रेम, इंसानियत, अच्छाई, यही तो तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हें असुर बनने से रोकेगी। तेरा क्रियाक्रम कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर ना रहेगा सांप और ना पिएगा दूध। निकालो मुझे बाहर। ये क्या कर रही है? ये माला दी तो विशैली को आज जलाकर ही मार डालेगी। सांप, सांप फिर से कहाँ चला गया? कहाँ है प्रेम? मैंने तुम्हें यहाँ उस पर नजर रखने के लिए छोड़ा था। कहाँ चली गई थी तुम? शबा नहीं रानी कर्मणी, वो दिव्या, उसने माला को बेचकर मुझे प्रेम के कमरे से दूर कर दिया। कहाँ लेकर गई होगी वो मेरे प्रेम को? कहता है ये सारा जहां तुमसे बढ़कर कौन यहाँ, कहता है ये सारा जहां तुमसे बढ़कर कौन यहाँ, तुम ही सब कुछ हो। देवा हो, 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 देवा हो।
दिल के सब दरवाजे खोल और बजने दे पुराना वाला ढोल। आइए माँ आइए, गणपति जी का स्वागत कर रहे हैं। चलिए डांस करते हैं। ई रहो हमारो पुरानो प्रेम, न जाने कहाँ खोई गयो। विघ्नहर्ता की कृपा से हम प्रेम को कुछ देर के लिए ही सही पर उसके पुराने रूप में ले आए हैं। तपस्या के सामने छोटी ही सही पर जीत है ये हमारी। गणपति बप्पा बस ऐसे ही आगे भी कृपा बनाए रखना। ढोल वोल बजाना बंद करो। अरे आरती करनी है कि नहीं? हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले आरती मेरा प्रेम करेगा। गणपति बप्पा नहीं रानी कनमोहिनी, पहले भगवान की मूर्ति लाना, फिर उनकी आरती। ऐसे तो ये पूजा पाठ प्रेम के अंदर के सारे असली प्रभाव को नष्ट कर देंगे और आप अपने उद्देश्य में असफल हो जाएंगी। कुछ कीजिए नहीं रानी कनमोहिनी, अब कुछ कीजिए। कम से कम प्रेम को ये आरती करने से तो रोकिए। नहीं, ऐसे ही मैं किसी को भी अपने किए धरे पर पानी फेरने नहीं दे सकती। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति कहाँ चल रहा है? तुम्हें हमारा हाथ चलना दिखाई दे रहा है? हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि हम फिर से करीब आ गए। हाथ हटाओ। क्यों? मैंने कहा ना हाथ हटाओ।
ओट दे रहे हैं, फिर भी ये दिया क्यों फड़फड़ा रहा है? यदि ये दिया बुझ गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए जीजी। कर्ण मोहिनी के अमंगल का विनाश करेंगे मंगल मूर्ति गणपति। दिव्या को सबक सिखाना ही होगा मुझे। इन बेकार लड़कियों के भी जाने वाला है और इस बलखाते विशाली के जीवन यूं ही व्यर्थ हो रहा है। नहीं 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 विशाली, कुछ करना होगा तुझे। सिर्फ रानी कर्ण मोहिनी के सेवा करते हुए नहीं मरना मुझे। भैया एक टोकरी एकदम ताजा फूल दे दो आप। अगर इसके साथ मेरी जोड़ी बन गई तो मायावन के साथ साथ माथुर भवन में रहने के लिए मुझे किसी से छुपना नहीं होगा और नई रानी कर्ण मोहिनी की तरह आराम से मैं माथुर भवन में रह सकती हूँ। बिट्टू ये किसने दिया हमें? आंधी से लौ को तो बचा लिया तूने, पर आग से कैसे बचा पाएगी तू अपने अपनों को? इसका क्या मतलब है?
कहीं तपस्या ने तो ये क्या करने वाली है वो?